अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी इंडियन एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान स्कूल इंडियन व्लॉगर इन पाकिस्तान, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोकर। बड़ी शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। We'll show you some classes, then I'll take you to one. ओके नो प्रॉब्लम। स्कूल्स में गवर्नमेंट के बंदे आके बच्चों को असेस करते हैं कि कैसी स्टडी जा रही है। कैसा लगा सरप्राइज? मैं इंडिया से आया हूँ। इंडिया से आप? हाँ। हेलो एवरीवन, आपका दोस्त एक बार फिर से आपके चैनल में स्वागत करते हैं। तो एक बार फिर से मैं पाकिस्तान में हूँ और फर्स्ट टाइम एक इंडियन व्लॉगर किसी पाकिस्तान के स्कूल को एक्सप्लोर करने जा रहा है। तो पाकिस्तान के स्कूल्स कैसे होते हैं, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, क्या फ़ी होती है, सब आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जिस स्कूल में आया हूँ मैं अभी एक्सप्लोर करने के लिए, मेरे बड़े भाई हैं। आपके लिए भाई कमेंट्स आ रहे थे कि आप राज कुंद्रा की तरह लग रहे हो। थैंक यू। तो ये है मेरे बड़े भाई। तो इनका बेटा अर्श, छोटा सा क्यूट सा बेटा, आपने देखा होगा बीच में वीडियो में। अर्श यहाँ पे पढ़ रहा है। उसके 3 नाम हैं। हम इंडिया वालों ने अर्श बोलते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में उसको मोहम्मद बोलते हैं, और बहुत सारे लोग खलीक भी बोलते हैं। 3 नाम है उसको। हमारा है अर्श। उसको हमने कल से बोला हुआ है कि सरप्राइज़ देंगे तुझे, लेकिन उसको नहीं पता कि क्या सरप्राइज़ होने वाला है। तो अभी हम सीधा उसकी क्लास में एंट्री करेंगे। स्कूल है ये कायदे आज़म। अभी मैं जिस जगह पे हूँ, पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब का एक शहर है गुजरांवाला। गुजरांवाला में जो स्कूल है उसका नाम क्या है? कायदे आज़म पब्लिक स्कूल, और इसको QDPS भी बोलते हैं। QDPS भी बोलते हैं और कायदे आज़म पब्लिक स्कूल। अभी हम अर्श की तरफ जाते हैं। उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या सरप्राइज़ है। वो सोच रहा था कि घर वापस आएंगे तो सरप्राइज़ मिलेगा। बहुत बड़ा स्कूल है, लाइक जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वैसा आप लोग एरिया देख सकते हो। अर्श की क्या फ़ी पे करते हैं भाई आप? यहाँ पे क्या फ़ीस पे करते हो उसकी? और उसकी पे 6600 पर मंथ। पर मंथ। तो कौन सी क्लास में है? 1 में? 1 में। ओके। तो उसकी जो एडमिशन फ़ी है वो हमने की थी आज से 4 साल पहले 75,000। ओके, 75,000। तो जनाब अभी मैं जूनियर सेक्शन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं हूँ, मेरे साथ मैम है। थैंक यू मैम। शाजिया शाहिद, हेड मिस्ट्रेस जूनियर स्कूल। ओके मैम, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। फर्स्टली वी हैव टू विजिट 100। You want to go to 100 first? 100, yeah. Okay, if I can show you some other classes. So, because I was told that you want to see how the children are studying over here. Yeah, children are studying and We'll show you some classes, then I'll take you to one. okay, no problem. You have taken permission for the video. Yeah, of course. We came yesterday, we talked to your principal and we asked him like we have Okay, to you visit talked here. to Mr. Sajid Iman. Your principal, I don't know his name. He's the vice principal. Yeah, today Headmaster. So you can. it's 100. No, it's not. Okay. This is nursery. Walaikum assalam. How are you, babies? Can you stop for a while? Sit down, please. Sit down. Sit down. How are you all? Everybody? Yes. Then say hi. With this hand hi. अब दोनों हाथों से हाय। ये तो आप लोग मुझे बाय कर रहे हो, हाय तो नहीं कर रहे हो। वापस भेजना चाहते हो? वापस चला जाऊं? ओके। मेरा नाम है अब्दुल गफ़ार। मैं इंडिया से आया हूँ, इंडिया कश्मीर से आया हूँ। आप लोगों से बात करने, आप लोगों को देखने। आप लोग सारे ठीक है ना? अच्छा, आप में से सारे बच्चे अच्छे ही होते हैं। मैं आप में से कोई एक्टिविटी देखना चाहता हूँ। So everybody stand up. Sit down. Stand up. Stand up.
मैंने स्टैंड अप भी बोला, आप लोग बैठ गए हो। दिस वन इज नर्सरी है। नर्सरी। ओके, नर्सरी के स्टूडेंट्स भी भाई बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। Okay, so these, ma'am, actually, I'm in confusion. This is government school or private school? This is semi-government. Semi-government school. Okay. Partly government, partly private. Okay, so now it's exam time. I think this is the timing. Annual exams are going to their assessments and other classes exams. For how many days they get holidays, like after the exam? For a week or so to buy their books and things. Okay. This bell rings for what? For the next period. Okay. Thank you so much. Bye bye, babies. It's a home time. मेरी नाम है मेघा। Okay. Thank you. अच्छा नाम है. So these are all 10 sections of nursery. Okay. Almost the same. And one I'll show you pre-nursery and then you can go to one. Okay, ma'am. You have beautiful school. You have Yeah, beautiful it's lovely students. Everything is good over Students here. are very nice. Teachers are very cooperative. Our principal is very nice also. Okay. He is mostly more like a father than a boss. That's nice. It should be like This that. is pre-nursery. This is pre-nursery. Maybe? Please. Assalamu alaikum. Please sit down, sit down. वालेकुम अस्सलाम। आप सारे बच्चे ठीक हैं? मुझे एक प्रॉब्लम है। मैम ने बोला कि बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इनसे सोल्यूशन मिलेगा मुझे। उस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे ना आप लोग? कौन निकालेगा? Okay, so these kids are not in uniform today, like It's pre-nursery. pre-nursery. There's no uniform here. It's not for. Their age is 2.5 to 3.5. Okay. And uniform is not available. You have the only teacher who handles like all these students. Mostly a teacher, one Like- teacher handles. And there is an attendant also. Okay, like you have different subjects, mathematics, English, she and all that. almost, she takes She's also. mother teacher. Ji. Okay. In Thank you, charge thank you, and thank you. also. Thank you so much. They have their music period, they have their some other periods, fine arts, but mostly the subjects she takes. Okay, that's nice. Very nice, very nice. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जो छोटे प्री नर्सरी के होते हैं उनके लिए पिक्चर्स वगैरह बनाई गई हैं। ओके, बाय बाय बेबीज। बाय। Goodbye, have a nice थैंक यू मैम, थैंक यू। So this is your uniform for all the teachers, Ji. like this black. Ji gown. Okay. So you're taking to one, right? Some of them, yes, I'm taking it to one. Some of them are just back from their classes and some are going now. Okay. Teachers, that's why. because You of have the grounds and all that for the students' activities. Ji, for their breaks, for their PT periods. Very nice, ma'am. Happy to see your school, Thank you. your environment. It's quite nice actually. It's English medium school? Ji, it is. Okay. Sorry. 100. We have two shifts. The You have morning two shift will finish at 1 and then the afternoon shift will start. Afternoon shift is also there. Ji. When it starts? Around about 1. The period is just over now, I think. Okay. Sit down, everybody, sit down. Sit. Good morning. You didn't say Assalamu alaikum. कैसे आप लोग? Sit down, please, sit down. कैसा लगा सरप्राइज? आंखें खुली रहेगी। Please sit down, sit down, Okay, sit sit down. down, sit down. How are you all? Then do like this. We are good. We are good. Keep both of your hands like this. Then say we are good.
आप लोग सारे अच्छे हैं, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है। ये मैम ने बताया कि इस क्लास के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो ये सोल्यूशन बता सकते हैं। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं ना? एक प्रॉब्लम है, मुझे खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है। तो मैं चाहता हूँ मुझे खाना खाने के बाद भूख लगे। इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं आप लोग? क्या बेटा, सुनाई नहीं दिया मुझे। क्या बोला आपने? भूख भूख लगाने वाली दवाई खाना। भूख लगने वाली दवाई खा लो। और कोई? अच्छा, ये है जी हमारा अर्श। आपको लगा था कि मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ? ये वाला नहीं लगा था ना? तो कल से जो मैं बता रहा हूँ, यही सरप्राइज था जो मैं आपको देने जा रहा था। हैप्पी मैम? हाउ इज आवर किड इन योर क्लास? He's good. He's good, na? Okay. She is also very good. She's a very loving teacher. Very Okay. She's mother teacher? Mother? किसी को खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती। Okay, thank you so much. Very good. Thank you. Clap for her. फिर भूख लग जाएगी दोबारा। Clap for her. Okay. मैं आप लोगों के बैग्स देखना चाहूँगा। देख लें। बेबी बहुत, इट्स वेरी हैवी फॉर द स्टूडेंट्स किड्स, बट दिस थिंग इज गुड। ये है भाई बच्चों के बैग, ट्रॉली बैग। थैंक यू। Mostly the students have. ओके। समथिंग स्पेशल इन योर क्लास? कोई स्पेशल बच्चा आपकी क्लास में? Ayat, Zainab, Hashim, Moise. They're all special. All kids are actually special for me. Okay. Like who does something special, like any activity or like that? Yeah. Zainab is very Anybody good can actor. recite a noun? Zainab, come here. Can you recite a noun? Zainab? No, ma'am, she's an actor. Okay. Actor? Yes. You will do acting? Yes. Okay. Can I tell you how to act? Yes. Okay. I want you to scream. Can you scream? चीख सकते हो? And laughing? Laughter. Laugh. Loudly. Can you hop like a frog? Can you hop like a frog? I Ma'am want. is asking to jump like a frog. I didn't ask the sound of the frog. I said hop Okay, like a nice. I want to see your laughter. Good. That how do you like? Ha 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 ha. Loudly, loudly. क्या नाम है? Everybody. Very good. Anybody else? Nayab, you can recite a noun. Where is Nayab? Come. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। Thank you so much. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Students to get Islamic studies here? जी. Okay, nice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم ولم يلد. يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم جزاك الله. Thank you. What is this? Okay, good. And what's this? Good. And this one? It's circle. It's circle. It's triangle. Is you all right? Thank you. This is triangle. This is heart, and this is circle. Thank you so much. बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, बहुत अच्छे. Bye bye. मैं इंडिया से आया हूँ. मैंने सॉरी बताया नहीं आप लोगों को. Seriously, I'm from India.
अभी हैं भाई साहब हम फर्स्ट फ्लोर पे, ये है ग्राउंड फ्लोर, आप लोग देख सकते हो। ये है ग्राउंड फ्लोर और अभी हम एंटर कर रहे हैं ओके मॉडल क्लासरूम। ओके सुपर, ये है भाई मॉडल क्लासरूम, सुपर मैम। लैंग्वेज टैपिंग है वो खुली नहीं हुई शायद। I was calling Iram for the performer. A few parents are left. थैंक यू वालेकुम। No, this is a test conducted by the government. This is almost every year. This test is like for the class. Yes, it is for the Like I mean students. to say, they have to admit here in this school. No, it's not like that. Which test it is? It is For just another school? They assess the students. Okay. Their learning, their reading, Okay, their that's capacity good. for writing. That's good. Ji. So these people are from government side? They have come for 3-4 days. Okay. And they will just select a few students from the level class 3, level class 2, and they will conduct. Okay, nice, ma'am. अभी जो And so many things are going. ओके सॉरी अभी जो आप लोगों ने ये चीज़ देखी, एक सर बैठे हुए और बच्चे का एग्ज़ाम ले रहे हैं। ऐसे स्कूल्स को सेमी गवर्नमेंट, जैसे कि मैम ने बताया, स्कूल्स में गवर्नमेंट के बंदे आके बच्चों को असेस करते हैं कि कैसी स्टडी जा रही है। इट्स लाइक दैट ना, स्टडी कैसी जा रही है, उनको बीच में से दे पिक का स्पेसिफिक स्टूडेंट लाइक देयर बाय देयर ओन चॉइस। They choose from the registered, see, number 1, 3, randomly they choose. Randomly, they choose randomly. We give them the best students and obviously the best Okay, okay. students could perform well. रैंडमली चूज़ करके बच्चों को चेक किया जाता है कि बच्चे की क्या पोजीशन है, टीचिंग सही चल रही है नहीं चल रही है, फिर उसके बाद वो अपना काम करते हैं व्हाटएवर इट इज़। नर्सरी बच्चों का छुट्टी का टाइम हो गया। ये स्कूल टाइम इज फॉर नर्सरी, इट्स मॉर्निंग। Morning is the same and afternoon it is different. Okay. Other school is off at 1:20. Okay. And they are off at 11:50. रास्ता सीढ़ियों में 2 रैपर्स पड़े हुए, उठाए जा। So that's why this portion is separate. Okay. So that there isn't any disturbance with the others. How many students you are having for pre-primary sections? 3,000 only. 3,000. Oh. And for higher sections? There are less over there, maybe 2,000 like that. And total strength of the students I in think it is 6,000. 6,000. Like for higher sections and जी, this all. Oh. 6,000 बच्चे हैं भाई स्कूल में। So this is your office? No, this is the second shift office. Second shift office. Okay. You have canteens here for the students? G, we have. ये है भाई कैफेटेरिया स्कूल का। कुछ भी बच्चों को अगर लेनी हो तो यहाँ से वो चीज़ें ले सकते हैं। ओके मैम, नाइस। ये भी हमारा है, बन रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, साथ साथ सारा कुछ ही चल रहा है। This is staff room. I want to see the staff room. Ask them like if it's okay. So this is your staff room. G. You have only ladies here in this G, part. female, mostly we have. Okay. There are some male, only 5, 6. For this department, like for G, pre-primary G. sections, and for higher sections, you have male teachers also. Both male and female. Okay, so how many teachers you are having We here are for this having, department? Only in junior school 117. 117. 117 teachers for this junior G, school G. only. Thank you, ma'am. Totally impressed, quite impressed Okay, thank you. by your school, and thanks for your time. It's okay. Thank you so much. Anything else like you want to show me? No. Okay, it's fine. Thank you so much for your time. Thank you. I'm going to high sections now. Okay, thank you. Thank you. Thank you. अभी जो मैंने आपको सेक्शन दिखाई ये है प्री प्राइमरी सेक्शन, नर्सरी से लेकर आई थिंक 1 क्लास तक बच्चे हैं यहाँ पे। 1 क्लास 1 तक हैं बच्चे यहाँ पे। और आपको मैंने अंदर उनका माहौल भी दिखाया, बहुत अच्छे अच्छे क्लासरूम्स दिखे और टीचर्स भी बहुत एक्टिव और बच्चे भी बहुत एक्टिव।
अर्श का तो रिएक्शन पहले देखते ही वो शॉक हो गया, चुप हो गया कि ये क्या हो गया। पहले वो डर गया, उसको लगा कि हम कोई कंप्लेन करने आए, बाद में वो ओके हो गया था। तो ये वाली साइड है प्री प्राइमरी सेक्शंस की साइड, और ये वाली साइड है हायर सेक्शंस की। तो अभी हम जा रहे हैं हायर सेक्शंस की तरफ। बेसिक टीचर्स की सैलरी को लेके मैं बता देता हूँ, 50,000 प्री प्राइमरी सेक्शंस में 50,000 टीचर्स की बेसिक सैलरी है। बाकी ईयर के बाद या जैसे जैसे वो होता है टीचर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका प्रमोशन होता रहता है। ये है भाई साहब ग्राउंड, इनका ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में। पीछे का क्या डिपार्टमेंट है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना। कैसे हैं डियर्स आप लोग? ठीक है। आप सारे ठीक है? कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैट्रिक में 10th में पढ़ते हैं। क्रिकेट खेलते हैं आप? जी सर। आप में से बैट्समैन कौन है अच्छा बैट्समैन? फिलहाल तो नहीं। आप हो? यॉर्कर बॉल को 6 कैसे लगाओगे? यॉर्कर बॉल को फ्लिक मारेंगे। फ्लिप तो नहीं लगेगा। हेलीकॉप्टर शॉट का नाम पता है? हाँ जी। किसकी है वो? इन्वेंटर ऑफ हेलीकॉप्टर शॉट धोनी की है। मैं इंडिया से आया हूँ। इंडिया से आप? हाँ सच्ची? बिल्कुल इंडिया से हूँ। विजिट करने आए हम? हाँ सच्ची? अब्दुल गफ़ार मेरा नाम है। इंडिया कश्मीर से आया हूँ। ये मेरे भाई हैं, बड़े पापा के बेटे हैं। इनके साथ में आप लोगों का स्कूल देखने आया हूँ। हमारा बच्चा भी यहाँ पे पढ़ता है। चलो अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। किससे बीच में कोई और पासपोर्ट रखा था आपने? डबल नेशनलिटी होती है ना अक्सर लोगों की। नहीं हमारी इंडियन नेशनलिटी है, एक ही पासपोर्ट है। तो आप यहाँ पे अब रहने के लिए मुस्तकिल आ गए हैं? नहीं, घूमने आया हूँ। घूमने आया हूँ। आप कह रहे थे ना आपका बेटा एक ही यहाँ पे पढ़ता है? मेरे भाई का बेटा मेरा ही हुआ। वही। हाँ। तो आपके भाई यहाँ पे रहते हैं? हाँ। अच्छा। ये है ना जी। फिर आप बड़े किस पापा तरह के इंडिया फिर ये? वीज़ा लगवा के आया हूँ। नहीं, आपके भाई इधर हैं पाकिस्तान में, आप कजन। बड़े पापा समझते हैं ना। तो यहाँ पे कौन कौन सी गेम होती है? यहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है। इधर सामने क्रिकेट, बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल। आप इस स्कूल से हैप्पी है ना? जी। बहुत अच्छा स्कूल है। ओके, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों को लेके। बास्केटबॉल का ग्राउंड देखा मैंने यहाँ पे, इधर मैंने आपको ये फुटबॉल दिखाया, वॉलीबॉल दिखाया, यहाँ पे क्रिकेट कबड्डी वगैरह होता है। बहुत बड़ा, इट्स लाइक यूनिवर्सिटी की तरह है ये। यूनिवर्सिटी में जैसे बड़े बड़े कैंपस होते हैं वैसा ही ये स्कूल भी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये है भाई साहब प्रिंसिपल सर का ऑफिस। परमिशन लेके ही मैंने किया, आज तो नहीं है यहाँ पे। I want to say something. Okay. Everybody from out of the India, most of the Indians thought that Pakistan is a terrorist. Pakistan like is don't accept Pakistan. They said kill Pakistan and don't like Pakistan. So I want to say comes Pakistan and we will give you so much love. अरे वाह, clap for this baby यार। जी वाह जी वाह, क्या बात है। और ये एक मैंने पहले स्कूल ऐसे ही देखा था उधर लाहौर में। तो क्योंकि मैं उधर गया था किसी काम के सिलसिले में, तो वहां पे मैंने देखा था। वो भी काफी सारा जो ना डिफेंस सिस्टम में, जो डिफेंस है ना, वो डिफेंस सिस्टम कह दिया है, डिफेंस एरिया। ठीक है, उस एरिया में जो है ना वो स्कूल था और बड़ा शानदार किस्म का था। और इसी तरह इससे छोटा ही था थोड़ा, लेकिन ये काफी बड़ा है जी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहां पे भी जो है वो तालीमी निज़ाम बड़ा अच्छा था। और निसाब की तो खैर बात नहीं करते, लेकिन ये है कि टीचर्स वगैरह हो गए या दूसरे स्टूडेंट वगैरह हो गए, सफाई का खास ख्याल रखा जाता है वहां पे भी। और यहाँ पे भी मैं देख रहा था कि सफाई का ख्याल रख रहे हैं, और गुजरांवाले में है ये। और दूसरा ये है कि बच्चे भी जो हैं वो भी एक्टिव हैं उधर, और टीचर भी जो हैं वो बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज किया हुआ है सारे सिस्टम को, और साफ सुथराई है। नहीं तो अक्सर यहाँ पे स्कूलों में चले जाएं, सफाई नहीं होती अक्सर। और दूसरा ये होता है कि बच्चों का कोई डिसिप्लिन नहीं होता। यहाँ पे डिसिप्लिन था, और स्टडी का थोड़ा तरीका भी मुझे बेहतर लगा यहाँ पे, क्योंकि हम पढ़े हैं ना, हमें पता है कि कैसे हम पढ़े हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि 100 गुना बेहतर है ये वाले। बहुत बेहतर है मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस लिहाज से मैंने वो फर्स्ट क्लास में ये इंटर हुए हैं, वहाँ पे बच्चे एक तो शाय फील करते हैं कैमरा के ऊपर, क्योंकि उनकी रूटीन हो रहा है, वो पढ़ने लिखने की, टीचर के साथ रिलेशन की, वो एक अलग वे में होते हैं।
और सेकंड थिंग आप कैमरा लेके एंटर हो जाएंगे तो वो इम्पैक्ट जो है एक नया बंदा जो है, क्योंकि फीमेल उन्होंने जैसे मेंशन किया लास्ट में कि फीमेल स्टूडेंट्स हैं मतलब टीचर्स हैं, तो वो उनको गाइड करती हैं, हैंडल करती हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो मेरे ख्याल में जब मेल कोई एंटर होता है वो भी कैमरा के साथ, तो आपको फील होता है कि पता नहीं ये कौन है और ये क्यों आए हैं यहाँ पे और क्या मतलब हाँ, वो वो इसीलिए तो कंसर्न मैं होता है उनके ज़हन में। तो बिल्कुल। बच्चे हैं तो कहीं न कहीं वो सोचेंगे, वो वैसा रिएक्ट नहीं कर सकते कि आप बताएँ कि आई एम फ्रॉम इंडिया, तो वो कहें ओह वेलकम, वेलकम ये और वो, मतलब वो उस तरह का रिएक्शन जो है ना, वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। वो हाँ, कोई बच्चा अगर ज़हनी तौर पे मतलब कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, एनालाइज़ कर रहा है, कोई उतना माइंड उसका है, दूसरे बच्चों की निस्बत तेज़ है, तो वो हो सकता है इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करे। जैसे लास्ट में वो बेंच के ऊपर बच्चे जो मैट्रिक के स्टूडेंट थे, उनमें से एक बच्चा जो है राइट साइड पे जो मिड में बैठा हुआ था, वो उसको तजस्सुस हुआ, एकदम से शॉक लगा कि जैसे हमने बोला कि मैं इंडिया से हूँ। और उसने कहा इंडिया से आप? और मतलब मुझे लगा कि हाँ, बच्चा ये मैच्योर है और ये उठ के वाक़ई मतलब एप्रिशिएट भी करेगा, वेलकम भी करेगा। तो ये चीज़ की मुझे वो लगी कि यार ये तो बड़े बच्चे थे और बड़े सेक्शन के स्टूडेंट थे। इनको तो कम से कम वो चीज़ जो है मेहमान नवाज़ी का कम से कम, वो होना चाहिए था कहीं न कहीं। कि यार इंडिया से हो आप और आपको वेलकम करते हैं। और उनसे अजीब सवाल लेफ्ट साइड वाला पूछ रहा था कि पता नहीं दोहरी नेशनैलिटी आप रख सकते हैं, 2 पासपोर्ट हैं आपके पास। और मतलब उनका ये ख्याल था ना कि उनका भाई जो है वो इधर है और ये उधर है, तो मतलब कि ये दोहरी नेशनैलिटी होगी, पाकिस्तान की भी है और इंडिया की भी है। उन्होंने कहा नहीं इंडिया की है हालाँकि सिर्फ। उन्होंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था कि बड़े पापा के बेटे जो हैं, तो मीन्स के उन्होंने वो ऑलरेडी मेंशन कर दिया वो कि कज़न ब्रदर्स असल हैं। में ना थोड़ा-सा बंदा कन्फ्यूज़ भी हो जाता है फ्रंट पे हाँ, बिल्कुल कैमरा सामने है ना, लगा और और वो फ्रंट पर कन्फ्यूजन इस हो तरह के जाती है। सवाल पूछें और एक अजनबी शख्स हो आपके सामने, तो इस तरह का थोड़ा बहुत बंदा हाँ, इतना कन्फ्यूज़ तो हो यहाँ जाता पे है, वो है ना कि उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आप इंडियन से हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे? चलिए उन्होंने कहा ठीक है, है। अच्छी हाँ, बात बस है। वो थोड़े हैरान हुए हैं, उन्होंने हाँ। कन्फर्म किया कि वाक़ई आप इंडिया से हो? वाक़ई आ गए सच्ची हैं। आप इंडिया से हो? मैंने कहा यार मैं वाक़ई इंडिया से हूँ और सच्ची-मुच्ची इंडिया से ही हूँ। तो जी, जी। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना, वो यही है कि मैम ने बताया जी कम खाया करें तो फिर साथ ही भूख लग जाया करेगी। हाँ, एक बच्चे ने ये भी बताया कि सिरप पी लिया केक खाने वाला जो है ना, हाँ, खाने अगर भूख आपको लगने भूख वाली लग जो मेडिसिन है वो ले वो लें, ले तो लें वो आप। बेहतर है वो भी, क्योंकि भूख लगने वाली मेडिसिन खाएँगे तो पिछला हज़म वो जल्दी एक कॉमेडियन है, लग ड्रामा जाएगी लगता भूख। था ना ऐसे पाकिस्तान होता में, है। तो वो भी जाता है डॉक्टर के पास तो जाके कहता है डॉक्टर साहब मैंने 2 बीमारियाँ बड़ियाँ वड्डियाँ लग गईयां ने। डॉक्टर साहब ने पूछा अच्छा जी क्या है? कहता है जी खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती और सोने के बाद नींद नहीं आती। तो कहता है मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ? कहता है क्या? कहता है दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो तुम्हारा इलाज कर सके। तुम्हें लाइलाज मर्ज़ लग गई है। अब तुम ही नहीं मर सकते। हाँ, तो ये सेम सिनेरियो सबके साथ है, अब ये तो उल्टा तो चल नहीं सकता सिस्टम। तो बहरहाल ये है कि मैं कहूँगा कि बच्चे जो हैं बड़े क्यूट से थे और उन्होंने जो इंटर करके जिस तरह उनसे बातचीत की है, क्योंकि उसी लेवल में करना ज़रूरी थी। हुँ, हुँ। क्योंकि जिस तरह टीचर्स उनके साथ एक्ट करते हैं और मैं कहूँगा कि इन भाई साहब ने बड़े पोलाइटली वे में और लाइक अ टीचर हुँ, हुँ। उनके साथ वो वार्तालाप की है और उनको फ़ील नहीं कहीं न कहीं हुआ होगा। लेकिन एट द एंड जब भी बताते रहे क्लास में कि आई एम फ्रॉम इंडिया, हुँ। तो बच्चे जो हैं तजस्सुस में पड़ जाते हैं, पता नहीं मज़ाक कर रहे हैं हमारे साथ, जोक कर रहे हैं। क्योंकि वो बच्चे हैं अभी इस इन इन चीज़ों को मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा डीपली जानते नहीं हैं, ठीक है? तो वो यही चाहते हैं कि मतलब क्लास में आए अपनी जो है तालीम हासिल की, टीचर के साथ रिलेटेड होंगे, उनको जानते होंगे, थोड़ा बहुत माहौल बाहर का जानते होंगे। उसके अलावा वो ज़्यादा डीपली चीज़ों को जानते नहीं हैं, ठीक है? तो लेकिन ये है कि उन्होंने एक्ट बड़ा अच्छा किया और बीच में से जहाँ से गुज़रे थे और मैं देख रहा था सफाई का निज़ाम बेहतरीन था हुँ। और बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था, वो बड़ा ज़बरदस्त है, हवादार है, मतलब वेंटिलेशन का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त होगा क्योंकि मिड वाला एरिया उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है और वहाँ पे भी ग्रीनरी है और एक अच्छा इम्पैक्ट जो है नज़र के लिए और ये है कि एक माहौल क्रिएट होता है। हुँ। तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी बड़ा ज़बरदस्त है और ग्रीनरी है, ग्राउंड है खेलने बाहर के का लिए, एरिया खुला बहुत ग्राउंड मैं है। कहूँ हुँ। कि वो वहाँ पे जैसे इंटरेस्ट के एरिया बने हुए हैं ना फ्रंट से, साइड से, ठीक है? रोड्स बीच में जा रही हैं, तो उसके साइड पे जनाब आपको आते निगाह जो है ना ग्राउंड नज़र आ रहा है, ग्रीन, लश ग्रीन जो है और उन्होंने जैसे मेंशन भी किया कि यहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट का ग्राउंड जो है वो दोनों अवेलेबल है। हुँ। तो ये भी चीज़ जो है ना होनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि शहरों में स्कूल जो हैं
उनकी पढ़ाई भी अच्छी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन ये एक्टिविटीज़ की कमी होती है। मतलब आप स्पोर्ट्स में बच्चे हैं किसी भी फील्ड में, तो उनको मौका नहीं मिलता अपनी सलाहियत जो है उनके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, उनको इम्प्रूव करने में। तो कहीं न कहीं हम फॉरेनर लोगों को इसलिए कहते हैं कि वो बच्चों को वो जो है ऑप्शन देते हैं कि बच्चे खुद चूज़ करें, उनका माइंडसेट जो है किस तरफ जा रहा है, वो किस चीज़ को चूज़ करते हैं, किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका। लेकिन हम लोग जो हैं हर चीज़ में कहते हैं कि सर दे ले जनाब उसमें और रट्टा लगा लो और बस पढ़ के जनाब और पास होना है। उसके बाद डिग्रियाँ लेने का फिर फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आपने चीज़ को रट्टा लगाया होता है, समझा नहीं होता। तो वो चीज़ जो है बड़ा इम्पैक्ट डालती है। लेकिन फ़ॉरेनर्स लोगों में ये ज़्यादा चीज़ होती है क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग से बिल्ड वैसा करते हैं कि यार वो जो उनमें एबिलिटी है और जिस तरफ उनका फ़ोकस है उस तरफ वो जाएँ। उनको रट्टा लगाना नहीं पड़ता। हाँ, तो कहीं न कहीं वो हमारे सिस्टम में भी मसला है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आ जाके वही हिसाब है कि अगर इन रियलिटी देखा जाए, जो हम पढ़े हैं ना, हम जैसे ज़मीन पे बैठकर और वो टाट नीचे जो है डालकर वही जनाब बारिश होनी सर पे ले लेना, तो वो सिचुएशन जिस सिनेरियो में हम पढ़े हैं, तो हम जनाब अगर 5 पढ़े हुए हैं ना आजकल के बच्चे जो है ना 10 पढ़े, वो वैसा डिफरेंस फ़ील होता है कहीं न कहीं। तो कहीं लगता है यार आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब क्या पढ़ाई करने जाते हैं या क्या करते हैं वहाँ पे? कुछ समझ नहीं आती। तो कहीं न कहीं है तालीमी निज़ाम में इफ़ेक्ट है, लेकिन ये है कि अभी सिस्टम में भी तो वो चीज़ें आ चुकी हैं ना, तो लेकिन ये दौर के साथ भी चलना ज़रूरी है। और मैम ने जिस तरह उनको गाइड किया, मैं कहूँगा ज़बरदस्त। और मुझे एक फ़ख्र महसूस हो रहा था इस चीज़ पर कि वो कैमरा के सामने है और कोई शाय फ़ील नहीं हो रही। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो टॉप पे था और प्रॉपर वे में उनको गाइड किया जा रहा था। और इस चीज़ का मुझे जो है वो ज़्यादा खुशी हुई है कि मतलब पढ़े-लिखे लोग हैं, उनके अगर अंडर बच्चे रहेंगे, तो मेरे ख़्याल में उनका भी एक लेवल जो है वो बनेगा ज़रूर। बिल्कुल। बाकी इनका व्लॉग जो था वो यकीन माने ज़बरदस्त था और मुझे शॉक लगा, मेरे दोस्त हैं गुजरांवाला के और मतलब ये इतना बड़ा अच्छा स्कूल वहाँ पे है माशाल्लाह, देख के अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेशन भी मिली है नो डाउट। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।